संविधान में अधिकारों की मात्र घोषणा ही पर्याप्त नहीं है। मेरा मानना है कि सिर्फ कागज पर कुछ अधिकार लिख देने से दलितों का भला नहीं होगा। हम जानते हैं कि समाज के लोग हमें इन अधिकारों का उपयोग नहीं करने देंगे। मैं केवल कागजी गारंटी नहीं चाहता हूँ। यदि कोई अल्पसंख्यक वर्ग, विशेषकर दलित, अन्य समुदायों की तुलना में कमजोर है, तो उसे आबादी के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व मिलना ही चाहिए। यह लाभ उनकी सामाजिक, शैक्षिक या आर्थिक हैसियत के आधार पर मिलना चाहिए, न कि किसी राजनीतिक वफादारी पर। मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूं कि यदि संविधान केवल अधिकारों की घोषणा करेगा, लेकिन उनके प्रभावी कार्यान्वयन की कोई व्यवस्था नहीं देगा, तो यह व्यर्थ होगा। मुझे डर है कि दलित वर्ग को मिले इन अधिकारों का हनन होगा। अस्पृश्यता को कानून द्वारा समाप्त कर देना चाहिए और अधिकारों के स्वतंत्र उपयोग की पूरी गारंटी होनी चाहिए। जो भी इन अधिकारों का उल्लंघन करेगा, उसे दंड मिलना चाहिए। यह मात्र घोषणा कि अस्पृश्यता खत्म हो गई या ऐसा हो गया है काम नहीं चलेगा। संविधान को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव न हो और हर व्यक्ति को अपने अधिकारों का स्वतंत्र रूप से निर्वहन करने का हक हो। मुझे यह स्वीकार करना होगा कि शिक्षा का मूल उद्देश्य केवल आध्यात्मिक मुक्ति या ईश्वर प्राप्ति नहीं था। पारंपरिक शिक्षा, जो आत्मा, परमात्मा और मोक्ष के इर्द गिर्द घूमती है, वह मानव जीवन की वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती। 21वीं सदी में ऐसी शिक्षा को दिवास्वप्न के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता है। दुनिया का अस्तित्व किसी काल्पनिक प्रत्यय पर नहीं, बल्कि मनुष्य पर निर्भर करता है। मेरे विचार से शिक्षा का केंद्र बिंदु मनुष्य के दुखों को कम करना और उसके कल्याण को सुनिश्चित करना होना चाहिए। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय ही सच्ची शिक्षा का लक्ष्य है। यह केवल भौतिक जगत में रहते हुए ही संभव है। शिक्षा का सर्वोच्च साध्य चरित्र निर्माण है। केवल तथ्यों को दिमाग में भरना शिक्षा का काम नहीं है। शिक्षा को व्यक्ति की मानसिक स्थिति को मजबूत करना चाहिए और उसे कठिनाइयों से जूझते हुए सत्य तक पहुंचने में सक्षम बनाना चाहिए। एक चरित्रहीन शिक्षित व्यक्ति पशु से भी अधिक खतरनाक होता है। यदि शिक्षित मनुष्य अपनी शिक्षा का उपयोग दलित, शोषित और निर्धन जनता के विरुद्ध करता है, तो वह समाज के लिए एक अभिशाप बन जाता है। हमें अपनी शिक्षा से नैतिकता और सामाजिक दायित्व सीखना चाहिए। शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना आवश्यक है ताकि हर व्यक्ति को आत्मसम्मान और नई पहचान मिले। केवल राजनीतिक अधिकारों से बात नहीं बनेगी। आर्थिक और सामाजिक अधिकारों का मिलना अभी भी बाकी है। इसी दिशा में हमें आगे बढ़ना है।